ओके लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी की। ऑप्शंस का डेटा देखें क्या प्लेस्ड है, मार्केट ओपन कहाँ हो सकता है, लास्ट में मार्केट गिरा है, उसके बाद क्या उठेगा नहीं उठेगा वो भी देखने वाले हैं, और अपना प्लान ऑफ एक्शन कल के इंट्राडे के लिए क्या होना चाहिए वो भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से एज यूजुअल। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये हाई था, आज इसने एक ब्रेकआउट दिया था इंट्राडे में और वो लग रहा था कि वो ब्रेकआउट जेन्युइन होगा, ऊपर चला जाएगा, लेकिन उसने सपोर्ट कहाँ लिया था 52,000 के आसपास। यहाँ पे सपोर्ट हैज़ बिकम अ रेजिस्टेंस, अगर आपको याद होगा यही लेवल अपने पास निकल के आया था, गैप फिलिंग जो पेंडिंग पड़ा हुआ था। बट मार्केट उसके बाद इतना ज़्यादा जो गिरा है लास्ट में आके, और बहुत ज़्यादा जब से ये एक्सपायरीज का चेंज इतने फ्रीक्वेंटली हुआ है ना, उसके बाद से आप देखोगे मिड कैप निफ्टी का 5 रुपये वाला ऑप्शन 100 रुपये हो रहा है, या फिर गल भी जा रहे हैं ऑप्शन। ये मतलब दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं जब से ये आपका एक्सपायरी चेंज हुई है। ठीक है, उसके बाद नया एक्सचेंज भी निकल के आया है, उस पर भी एक्सपायरी हो रही है। मतलब इवेंचुअली अगर आप देखोगे ना तो कुछ हुआ नहीं। रिटेलर्स का जो फ़ायदा देखने को बात हो रही थी कि डेली एक्सपायरीज हो रही हैं, उनको हटाना है, वो सारी चीज़ें हटा के रिटेलर्स नुकसान कर रहे हैं, उसको फ़ायदा करना है। वीक में फिर से 3 एक्सपायरी हो गई, 2 बचेंगे, 2 दिन बचेगा, बस 2 दिन एक्सपायरी नहीं होगी। बट अगेन एक्सपायरी से एक दिन पहले भी एक्सपायरी वाला ट्रीटमेंट किया जा सकता है ना। तो वो बहुत ज़्यादा आप देखोगे तो वॉलेटिलिटी उसके चक्कर में पड़ी हुई है, जो चीज़ अच्छी नहीं है। मतलब आप इतने ज़्यादा चेंजेस अगर आप कर रहे हो, बार बार चेंजेस करने होते हैं, सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता है। आप होगा क्या इससे, अगर आपने बहुत ज़्यादा चेंजेस करोगे तो जो ट्रेडर्स ऑलरेडी कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए गलत इम्पैक्ट पड़ता है। आप मुझे अपना कमेंट में ओपिनियन बताना कि आपको कैसा लगता है। अभी फिलहाल वापस से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है। कैंडल बड़ी थी, ये वाली कैंडल आपकी बड़ी थी, क्लोजिंग अभी भी मार्केट की इसी के अंडर हो रही है। हालांकि इंट्राडे में बहुत ऊपर नीचे कर रही है, बट अभी भी रेंज कौन सी है, 51,615 और 50,628 ऊपर नीचे की दोनों साइड की रेंज थी। ब्रेकआउट आया था बट ब्रेकआउट चला नहीं, मार्केट आपका नीचे आया गया, है ना। अब आते हैं इंट्राडे पे छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं क्या अपना प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। सिमिलर है, आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को प्लान करना बड़ा ही दिक्कत हो रहा है। रीज़न क्या है, ब्रेकआउट में आप बाय करोगे तो आप फंस जाओगे, ब्रेकडाउन में बाय सेल करोगे तो भी फंस जाओगे। ठीक है, करना क्या उसको देखते हैं। यहाँ से एक आपका ये देखोगे तो ये जगह थी जहाँ से ब्रेकआउट आया, उसके बाद अब उस यही एरिया आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। वो कौन सा आ रहा है, सिंपल मार्क करेंगे, उस लेवल पे आएगी, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ही करेंगे यहाँ के और इसके बीच में, यानी 380 से लेके 519 के एरिया में जब भी मार्केट आएगा यहाँ पे सेल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, बाय भी करेंगे। बाय अगर अपने को 50,600 के आसपास कोई बाय का ट्रेड मिलता है तो वहाँ पे भी बाय का ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे आप ना इस तरीके से सेल मत करना, जैसे ये कैंडल साउंड बन रही है, इस कैंडल पे सेल नहीं होता है। सेल पता है कैसे होता है, जैसे यहाँ पे इसने एक रिजेक्शन लिया, अब इसका लो टूटा, अब सेल कर दिया। समझ रहे हो दोनों में फ़र्क। सपोज करो ये एक लेवल है, ठीक है, इस लेवल को इस साउंड कैंडल से तोड़ रहा है, इग्नोर करना है। अगर यहाँ पे एक रिजेक्शन दिखा रहा है तब अपने को सेल करना होता है। ठीक, आज हम लोगों ने एक ही ट्रेड लिया था निफ्टी में और बहुत बड़े चला था, बहुत टॉप, बिल्कुल टॉप पे बिछा था, उस बॉटम के आसपास में नियरली खरीदा था, तो वो ट्रेड बढ़िया था। एक मिड सीपी में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा था, लेकिन निफ्टी ने बहुत अच्छा कवर किया था, मतलब उसमें 150 पॉइंट के आसपास, 125 पॉइंट के आसपास मिले थे उसमें। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हैं। सिंपल 50,600 का लेवल को नोट कर लिया। 3 केसेस होंगे, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज। अब एक चीज़ समझना ध्यान से, गैप को केस पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, मान लो मार्केट खुल गया गैप अप, अगर गैप अप खुलेगा ना, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर मार्केट गैप अप खुला तो होगा क्या, ये कैंडल बड़ी बनी है, आप देखना थोड़ा टाइम मार्केट 1-2 दिन इसके अंदर स्पेंड कर देगी, बिकॉज पुट राइटर्स को एक जोन मिल गया सेल करने का। ठीक है, ये वाला एरिया, और कॉल राइटर्स अपने बेच के बैठे हुए हैं आज के दिन, तो दोनों को आप देखोगे मार्केट में वॉलिटिलिटी मिलेगी और मार्केट एक रेंज में फिर से फंस जाएगी अगर गैप अप खुलता है तो। वो रेंज कौन सी है, ऊपर हमने लोगों ने देखा था 51,500 के आसपास, अगर गैप अप खुलती है तो वहाँ के आसपास सेल के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज गैप अप के केस में ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी भी आप यूज़ कर सकते हो। वॉट इफ मार्केट खुल जाए साइडवेज, साइडवेज खुले थोड़ा सा प्रीमियम गलेंगे उस केस में आप देखोगे तो, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों को ही ट्रेड मिले हैं। बट करना क्या है, साइडवेज खुलने में ट्रेड क्या लेना है, वही सेम 600 के आसपास अपने को कहीं मिलता है, यहाँ पे बाय करेंगे, डब्ल्यू पैटर्न मिल जाएगा टूवर्ड्स कहाँ तक के लिए, 51,200 के इवेंचुअल टारगेट के लिए। ये साइडवेज का केस है। वॉट इफ मार्केट खुल जाए गैप डाउन, गैप डाउन के ट्रेड में ना मैं इग्नोर करूंगा ट्रेड को। क्यों इग्नोर करूंगा ट्रेड को, क्योंकि ये बिल्कुल सपोर्ट पे खुलेगी मार्केट। देखोगे अगर आप वन डे पे, तो ये गैप डाउन पे बिल्कुल आपकी सपोर्ट पे, ये हाँ मान लो गैप डाउन खुल गया तो मार्केट खुला सपोर्ट पे। अब सपोर्ट पे फ्रेश सेल नहीं होता है, रेजिस्टेंस पे फ्रेश बाय नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे अगर मुझे मिल जाए फॉल्स ओ आर बी नहीं, फॉल्स ओ आर बी मिल जाए, तो इस जगह से बहुत बड़ी चांदी ट्रेड होगा, बहुत बड़ी आपका बाय साइड का ट्रेड मिलेगा। अगर फॉल्स ओ आर बी हुआ, मान लो ओ आर बी सही हुआ, ठीक है, आपका ओ आर बी फॉल्स नहीं दे रहा है, उस केस में मेरा कल का ट्रेड छूट जाएगा गैप डाउन के केस में, बिकॉज मार्केट एक अच्छा सा गिरावट दिखी है।
तो मैं क्या करूँगा उस केस में, क्या मैं फर्स्ट हाफ को इग्नोर करूँगा, वॉलेटिलिटी को छोड़ने दूंगा, अगले हाफ में सेकंड हाफ में देखूंगा कि क्या मेरे लेवल पे आ रही है या नहीं आ रही है। 50,000 के नीचे अगर मुझे सुपर बेरिश होना होता है ना, तो वन डे की क्लोजिंग आपको 50,000 के नीचे मिल जाएगी, फिर आपको 1000-2000 पॉइंट का गैप डाउन, मतलब 1000-2000 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिलेगी उस केस में, ठीक है। बट ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है इंट्राडे के अंदर, वहाँ पे ट्रेड सपोर्ट, इतने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास सेल वाले नहीं बनते हैं ना, तो वो चीज़ है। हो जाएगा, मेरा ट्रेड मिस हो जाएगा कल अगर मान लो मार्केट में गिरावट बड़ी आ गई तो, ठीक है। बाकी करेंगे, करना भी होता है ना इस केस में, तो कम क्वांटिटी में करना होता है। अब आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी ने एक चीज़ गलत कर दिया और नेगेटिव, वो क्लोजिंग देती इन तीनों के नीचे। आज हम लोगों ने निफ्टी जो बाय करी थी, देखो आप यहाँ पे देखो, ये वाला ट्रेड था 797 पे हाफ बाय करना था, 775 पे और हाफ क्वांटिटी ऐड करनी थी। 830, 880, 925 के टारगेट थे, इसने हाई मारा 915 का, ठीक है। लेकिन हमने क्या करा, 900 पे सारा प्रॉफिट को बुक कर लिया और उसके थोड़ी देर बाद ही मार्केट इसका गिरना चालू हो गया था, अगर आपको ध्यान होगा तो यहाँ पे अगर आप देखो, अच्छा किसी को भी इसमें आना है प्रीमियम वाले में, तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से कर लेना। अदरवाइज़ कोई भी आपको एंट्री लेवल का बाई सेलिंग वाला सॉफ्टवेयर देखना होगा तो आपने व्हाट्सएप पे मेंशन कर देना नंबर पे, ठीक है, आपको एडिटर लगा देगा। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग दी थी इसने खराब। अगर खुल जाए गैप अप मार्केट तो फिर क्या होगा, ये वाली कैंडल हो जाएगी एक फॉल्स ब्रेकडाउन की कैंडल, राइट। जैसे ये वाली कैंडल थी ना फॉल्स ब्रेकडाउन की, आप 3 दिन की क्लोजिंग नीचे दे दी और मार्केट खुल गई गैप अप, उसके बाद मार्केट में हाई लगा दिया, तो गैप अप खुलती है तो थोड़ा सा निफ्टी कंफ्यूज कर देगी उस केस में, क्योंकि बैंक निफ्टी गैप डाउन के केस में कंफ्यूज करेगी। रीज़न क्या था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पोजीशन सपोर्ट पे, ये गैप अप केस में कंफ्यूज कर देगी, बिकॉज ऊपर आपकी रेजिस्टेंस आई हुई है और नीचे आपकी सपोर्ट बन जाएगी। तो निफ्टी में फिर ट्रेड अवॉइड करेंगे गैप अप के केस में, गैप डाउन के केस में बैंक निफ्टी में ट्रेड अवॉइड करेंगे। अदरवाइज आपको करना क्या है, लेवल्स मार्क कर लेंगे यहाँ पे आके, यहाँ पे आते हैं और यहाँ देखो आप निफ्टी में कहाँ पे ब्रेकआउट आया था, ये कैंडल थी, ये ब्रेकडाउन आया इस जगह पे, इसने ऊपर दिया और इसी एरिया के आसपास इसने रेजिस्टेंस बनी, तो 23, 850, 800 के एरिया के आसपास आ जाएगी, सेल करेंगे। दो ही लेवल मार्क करेंगे, बीच में अगर फंस गई तो साइड में मार्केट वैसे आ जाएगी और साइड में हम ट्रेड करेंगे ही नहीं। और नीचे आपका 23, 550 के आसपास, तो 550 के आसपास पॉजिटिव एक्शन बाय, 800 और 850 के बीच में तो सेल, बात इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं बीच में, ठीक है। स्कैल्पिंग करनी हो कर लेते हो, कहाँ पे आपको मिल सकता है 23,700 पे एक नेगेटिव एक्शन पे आप स्कैल्प मार सकते हो, बट अगेन मैं इंटरडे ट्रेड को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ स्कैल्पिंग से, ठीक है। तो ये निफ्टी हो गया। अब चलते हैं ऑप्शन चेन पे और ऑप्शंस का डेटा क्या बन रहा है उसको भी एक बार नज़र मार लेते हैं। उससे पहले क्या करना होता है, आपको वीडियो को लाइक करना होता है ऑप्शन चेन पे चलने से पहले। निफ्टी की ऑप्शन चेन कह रही है नेगेटिव डेटा, 17 लाख आपका पुट्स भागी हैं, ऑब्वियसली मार्केट जो इतनी तेज लास्ट में गिरी थी उसकी वजह से भागी है। 23,800 पे आपकी सबसे ज़्यादा कॉल्स आके बैठी हैं और 23,700 पे आपके सेकंड हाईएस्ट बैठी हैं। डेटा क्या कह रहा है, बेयरिश डेटा बता रहा है, यानी ओपनिंग आपकी नेगेटिव साइड में दिखा रहा है, ये निफ्टी का डेटा बता रहा है। बट स्टिल जो मैंने ट्रेड के लेवल मार्क करें वो लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपने 50,500 पे आपकी सबसे ज़्यादा पुट्स बैठी हैं और कॉल्स 50,400 पे और 51,000 पे सबसे ज़्यादा ऐड होगी बेसिकली, यहाँ देखोगे तो, ठीक है। अच्छा दूर दूर पे भी कॉल राइटिंग करी हुई है, अब देख रहे हो, अब दूर की चेन भी तो मायने रखती है, किस में, आपका ये वाला मंथली में, क्योंकि 1,92,000 अच्छा अमाउंट है और 618 का प्रीमियम भी बड़ा प्रीमियम है। तो 52,000 आपका अभी रेजिस्टेंस बना हुआ ही है, इसमें दिख रहा है। सपोर्ट आपका 50,500 है, तो इसको भी अपने लोगों को ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी का डेटा कुछ नहीं कह रहा है, निफ्टी का डेटा आपका, क्योंकि पुट राइटर्स भागे हैं इसलिए अपने को नेगेटिव मिलेगा। हालांकि मैंने आपको फिर बताया कि लेवल्स को नोट करके रखना है, डायरेक्टली अंधा सेल पे नहीं जाना है, ठीक है। तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।